पूरी दुनिया में आज सही मैसेज है कहां? बात यह है, जवाब देंगे? पूरी दुनिया में अगर आज की ज्योति है तो है कहां? और एक चीज बोलूं, यहां पे कई अभी चुप हैं, शायद सोच रहे हैं कुछ। मैं कहूंगा अच्छा है, सोच में अगर आ गए तो अच्छी बात है, सोच में आ गए तो सोचिए और सोचिए। आज पूरी दुनिया भर में अगर हम बात करें कैथोलिक डिनोमिनेशन की, तो शैतान उनके हाथ फेर कहता है ये मुन्ना तो मेरा है। आप बात करो मेथोडिस्ट की, ये मुन्ना तो मेरा है। आप करो पेंटिकॉस्टल की, बोलते 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 से मैंने अपना कर लिया था। जब ये भाषा बोल ही रहा था तभी मैंने इसके सिर पे हाथ फेरा, इधर आ, तू मेरा ही है, ये सब तो मेरे हैं। हाँ एक है, कुछ हैं जो अब तक मेरे हो नहीं पाए, अभी तक मेरे हो नहीं पाए। मैंने बहुत चाहा, वैसे आप जानते हैं वो कौन लोग हैं। एक काम करते हैं, दुष्टात्मा से बोल रही है, इन्हें लड़वा देते हैं। बलाम के समान इनके जवानों को मुआवी लड़कियां दिखवा देते हैं। अलग बैठो कोने में, इन्हें अपना काम करने दो, इनका खुदा वो नहीं मारेगा। तुम बैठे बालक लस्सी पियो। क्या ही समझ में? हाँ जी। मैं आज जब यहां खड़ा हूं, मेरा कोई मकसद है। आमीन। समझ मारी आपके? बिल्कुल सच बात है। जब एक भाई कहे मैं इस भाई को देख नहीं सकता, शैतान ने कहा यही तो मैं भी चाहता था, तुम यही कहो, मैं इनके साथ नहीं चल पाऊंगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये मेरी भी चाहत थी, अलग हो। अपनी अपनी अलग अलग लकीरें पकड़ो। थोड़ी देर में भिन्नता भिन्नता करते हुए तुम्हें इतना विभिन्न बना दूंगा, हर एक कोई अपने कमरे में गुम हो जाएगा और अपने काम करते रहो। सुना मिस्टर गे स्पिरिट? हाँ जी। सुनो मिस्टर लाउदीकिया आत्मा, फैशन की आत्मा, चलो उनके चर्च में घूम आते हैं, ये तो बिजी हैं अपने काम में। ओह ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। चलो व्यभिचार की आत्मा, ये है असली दुश्मन। हाँ जी। घुसते हैं इनके चर्च में, थोड़ा मजा लेते हैं इनके एल्डरों के साथ, इनके सॉन्ग लीडर्स के साथ, इनके चर्च के बाकी लोगों के साथ। ये तो थोड़ा बिजी है ना इस वक्त, थोड़ा ये लोग बिजी हैं और हमने भी इन्हें बिजी कर दिया। अब देखो भाई, एक काम तो हम नहीं कर पाए कि इनका मैसेज इनसे छीन लें, लेकिन एक काम तो कर सकते हैं जो हमारे इतिहास में लिखा है कि हमने किया था किसी के साथ। जिस इतिहास को आपके सामने पढ़ रहे हैं आज हम, आमीन। ये बाइबल है, ये झूठी नहीं हो सकती। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। लड़ो, पूरी जिंदगी निकाल दो दाऊद के विरोध में। खुदावन दाऊद को उठा के फिर भी राजा बना दिया। जो खुदा ने ठानी थी दाऊद को लेके, क्या पूरी हुई? आमीन। वो तो हुई। खुदावन की जो योजना है वो तो कभी टलेगी नहीं। आमीन। लेकिन ये मिस्टर शाऊल इस 28वें अध्याय में परेशान, इतने लोग हमारे देश में, अचानक आज आंख खुली, मेरा बेटा भाग गया, हमारे घर में ही बकवास हो रही है। भाई साहब, आपके पास फुर्सत हो ना? हाँ जी। कि आप अपने असली दुश्मन को देख पाएं। बात यह है ब्रदर, गॉड रिचली ब्लेस यू। तुमने मिस्टर साउल पवित्र आत्मा के बपतिस्मे को एक बड़ी हल्की चीज जाना। हाँ जी। नया जन्म कौन प्रचार करे? नए जन्म की बातें तो बेसिक हैं, मैं तो रखूंगा ऊंची बातें। बोलते तुम्हें मैंने ऊंचाइयों में उड़ाया है बेटा।
मैं ऊंचाई के विरोध में नहीं हूं, God bless you, brother. बिल्कुल नहीं, लेकिन जहां एक नींव रखी जानी चाहिए थी वहां से मैंने तुम्हारी निगाह उठा दी। तुमने नए जन्म के वाइटल विषय पे अपना समय गुजारा ही नहीं, टोकन को एक हल्की बात समझी। टोकन है पवित्र आत्मा का, और थैंक गॉड खुदा ने अपना पवित्र आत्मा हमें बख्शा और ये यही बातें हैं। थोड़े दिनों के बाद लड़की हाय करती है, ये क्या कर रही हो तुम? पापा बस ऐसा ही है, बंद करो, ये क्या है? अचानक जांच करी, पता लगा फिलिस्ती तो घर में घुस गया भाई। हाँ जी। ये घर में क्या कर रहा है? हमारे घर में घुसा इसलिए कि आप आत्मिक रीति से सो गए, क्योंकि आपने यही नहीं जाना कि तुम्हारा दुश्मन है कौन। टाइम निकलता जा रहा, मैं पढ़ूंगा नहीं। एक दिन जेवलिन यानी बल्लम उठा लिया दाऊद को भेदने के लिए दीवार पे। योनातान ने कहा क्या कर रहा है, क्या कर रहे हैं पापा? जिसने आपको जितवा, जो आपके साथ है, हमारा भाई है, आप उसे मार रहे हैं। वापस अकल आई, नहीं नहीं मैं नहीं मारूंगा, मैं बिल्कुल नहीं मारूंगा, मैं नहीं कर सकता ये काम। थोड़ी देर के बाद लिखा है बाइबल में, एक दुष्टात्मा आई, जैसी दुष्टात्मा चढ़ी खड़े हो गए। फिर वो बल्लम उठाया, मारूंगा। ये क्यों मारूंगा? ये रोरिया क्यों रहा है अंदर से? ये नहीं जाना कि मैं किसके प्रभाव में इस वक्त चल रहा हूं। Let us try to understand certain things. आइए कुछ बातों को समझने की कोशिश करें। The enemy entered, दुश्मन अंदर घुस गया, and now, और अब लास्ट मिनट पे जब एकदम टेस्ट सामने आ गया, अब तैयारी कर रहे हैं बैठ के। उन्हें कोई बात नहीं, हमारे साथ खुदा है, खुदा जवाब देगा। आइए देखते हैं वर्स 6, छठी आयत, चैप्टर 28। 28वें अध्याय की। And when Saul inquired of the Lord answered him not, neither by dreams, nor by Urim, nor by prophets. That's right. और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और न उरीम के द्वारा, और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। What happened? क्या हुआ? The anointing left him. अभिषेक उसको छोड़ के चला गया। He lost his access to God अपना प्रवेश खुदा के पास से उसने खो दिया, because he all this time had targeted a wrong man. क्योंकि इस पूरे समय में उसने एक गलत आदमी को निशाना बनाया, Not knowing ना जानते हुए who my real enemy is. कि मेरा वास्तविक दुश्मन कौन है। I just showed you an example मैंने आपको केवल एक उदाहरण दिखाया, in the form of Saul. साउल के रूप में। They didn't understand who the enemy is. वो समझ नहीं पाए कि उनका दुश्मन कौन है। And Paul said in Ephesians, और पौलुस ने कहा इफिसियों में we are not fighting with flesh and blood. कि हमारा माल युद्ध मांस और लहू से नहीं है। Oh no, no, ओ no. नहीं नहीं नहीं, Bible cannot be wrong. बाइबल गलत नहीं हो सकती। But we are fighting against principalities. लेकिन हम प्रधानताओं से लड़ते हैं। We are fighting spiritual leaders हम आत्मिक अगुओं से लड़ते हैं, working in high places. जो ऊंचे स्थानों में काम करती हैं। That's where a fight is. ये वो जगह है जहां पे हमारी लड़ाई है। मैं इनके साथ नहीं चल सकता, मैं आपके साथ नहीं, मैं आपके साथ नहीं, ये इधर उधर करते रहो भाई, जो करना है करो। अचानक एक दिन जब टेस्ट आएगा बच्चों, उस दिन पता लगेगा कि कहां खड़े हो।
Let me go a little further. आइए मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। बहुत अच्छा है कि यहां अब आप चुप हुए, क्योंकि आप सोच रहे हैं, हाँ जी, और मैं चाहता हूं कि आप सोचें। इस मीटिंग का कोई लाभ नहीं अगर यहां बैठ के कोई सोचे नहीं कि क्या प्रचार किया जा रहा है। I was meditating on this subject, मैं इस विषय पर मनन कर रहा था and suddenly I get a news. और अचानक से मुझे खबर मिलती है So much is being said against you. इतना ज्यादा आपके विरुद्ध में बोला गया है, So much is being said against you. इतना ज्यादा आपके विरुद्ध में बोला गया है। And I don't want to listen even. मैंने कहा मैं सुनना भी नहीं चाहता। But you should, you see, they have said this, they have said this, they have said this. लेकिन आप देखिए उन्होंने ये कहा। I said, I'm not interested. मैंने कहा मेरी कोई रत्तीभर दिलचस्पी नहीं है। I don't know, that's not the person. मैं जानता हूं ये वो शख्स नहीं है, It's a devil ये एक दुष्टात्मा है that is doing it. जो इस काम को कर रहा है। My enemy is devil, not my brother. मेरा दुश्मन शैतान है, वो भाई नहीं है। That's right. ये बात सही है, That is a different thing. ये फर्क चीज है। He understands it or don't. चाहे वो समझे इस बात को या ना समझे, But we understand लेकिन हम समझते हैं where our real fight is. कि हमारी वास्तविक लड़ाई कहां पर है। I'm going to go show you, because time is also passing by. क्योंकि समय बहुत तेजी से बीतता जा रहा है। मैं I'll आपको go to future examples. Turn with me to Genesis 3. मैं आपको आगे भविष्य के उदाहरण दूंगा। मैं मेरे साथ निकालें उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय। You know, this is the chapter of the fall. आप जानते हैं ये गिरावट वाला अध्याय है। Verse 1 to verse 4. पहली से 4 आयतें। Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made, and he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of every tree of the garden? यहोवा खुदा ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि खुदा ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? And the woman said unto the serpent, We may eat of the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, Ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में खुदा ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। And the serpent said unto the woman, Ye shall not surely die. और तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा that's always been the tactics of the enemy, ये हमेशा से दुश्मन की चाल रही है to modify the word, कि वचनों को तोड़े मोड़े, to change the word, ताकि वचन को बदल दे and make it say what it did not say. और उसको वो कहने को मजबूर करे जो वो कहना नहीं चाह रहा। And that's when he has gained his ground. और ये वो समय जब उसने अपनी भूमि पकड़ ली And he's ready to kill you. और वो तैयार है आपको मारने के लिए। Are you understanding क्या that? समझ रहे हैं इस बात को? Amen. But what's the problem here? लेकिन यहाँ पर समस्या क्या है? Eve doesn't know the enemy. हव्वा दुश्मन को जानती नहीं। Eve cannot discern the spirit that's talking with her. हव्वा उस आत्मा को परख नहीं सकती जो उससे बात कर रहा है। आइए मैं फिर हिंदी में आऊं। आजकल एक और चीज चल रही है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। हाँ जी, अगर एजुकेशन को देखें तो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देखें तो, हर कोई नया शख्स एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खोले बैठा है। आइए हमसे सीखिए, हमारी इतनी फीस है और हम आपको रैंक दिलवाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया बात है, रैंक लो और जो बनना है जिंदगी में आगे बढ़ो। चलिए ये बात तो रही एजुकेशन की। अब एक बात आ गई है, और अब ये रिलीजियस रेल में, यानी कि धार्मिक अवस्था में भी ये चीज घुस चुकी। और अब मैं थोड़ा आगे बढ़ के कहूं तो अंत समय के संदेश की दुनिया में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत खुल चुके हैं। हव्वा चर्च को दर्शाती है। बात सच है।
अगर हव्वा के पास डिसर्नमेंट हो तो जरूर सुने। उसने कहा छोड़िए पास्टर एडम, मैं अपनी दूसरी एक ड्रामे के रूप में समझाने के लिए एक बात रख रहा हूं, क्योंकि आदम उस समय नहीं था। कोई बात नहीं, आप यहां पे हैं नहीं, मैं अब काफी परिपक्व औरत हो चुकी हूं। आप कहते हैं और पेड़ झुक जाता है, आपके साथ पानी पे चली हूं, मैं तो इस मिनिस्ट्री के सहभागी हूं नहीं। पानी पे चलना, पहाड़ों को हिलाना और सेब गिरा देना और एक पेड़ यहां से उखाड़ा यहां रख देना, आदम ये सब किया करता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस सब को मैं देख के आ रही हूं, तो मैं तो एक ऐसी एडवांस लेवल की कलीसिया हूं जो कभी गिर नहीं सकती। तो फिर आप परेशान ना हो, मैं जानती हूं कि आप पास्टर एडम हम अभी यहां मेरे साथ हैं नहीं। मैं इस सेवक को, इस मिनिस्टर को जो आ रहा है अभी अलग से मैनेज कर लूंगी। देखो अपनी बीवी का कमाल, जिस कमाल को आज तक भुगत रहे हैं। सच है, सच है ब्रदर। सोच में डाल दिया आज आपको शायद मैंने। इनको मैं मैनेज कर लूंगी। मानो जैसे ऊपर से खुदा जो देख रहे हैं, कहा करो मैनेज। एक बड़ी परिपक्व औरत हो तुम, करो मैनेज। आए सामने, क्या सच में खुदा ने कहा? यह है टेस्ट। अब टेस्ट शुरू हो गया। टेस्ट शुरू होता है क्वेश्चन से। सवाल आया, क्या सच में खुदा ने कहा कि हर वृक्ष से नहीं खाना? उन्होंने कहा नहीं, सबसे तो खाना, लेकिन इस वृक्ष से जो कि भले बुरे का है नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन खाओगे निश्चय मर जाओगे। और शैतान की पुरानी आदत है, डर के नहीं, कान लाल करके नहीं, बड़े कॉन्फिडेंटली झूठ बोलता है। सच है। बड़े कॉन्फिडेंस के साथ झूठ ऐसे रखता है कि सच ही लगे। उसके कान लाल नहीं होते। ये मैं बोल रहा हूं, ये पता नहीं कभी कान लाल नहीं हुए शैतान के आज तक। कोई नहीं, तुम मर जाओगे। अरे तुम नहीं मरोगे, जो खुदा भी जानते हैं। ये एक अनरिटन पार्ट है तुम्हारी मीटिंग्स का, जो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं। इस रेवलेशन तक तुम अब तक पहुंच नहीं पाई हो बहन। तुम्हारे लीडर प्रचार करते हैं लेकिन ये बताते नहीं, ये उनके दिल में रह जाती है बात। ये मैं बताता हूं तुम्हें, क्योंकि वो भी जानते हैं खुदा कि जिस दिन खाओगे खुदाओं जैसे बन जाओगे। समझ आ रही है? और जब उसने देखा थोड़ी देर के बाद, आप जानते हैं क्या हुआ। आइए आज थोड़ा उतर के आए। हम तो मैनेज कर लेंगे। फिर कलीसिया को भेड़ क्यों कहा? और नबी ने क्यों कहा कि भेड़ अपनी अगुवाई स्वयं नहीं कर सकती? सच है। एक एक पॉइंट किसी कागज पे लिख लेना छोटा पॉइंट नहीं है। क्यों एक चरवाहा रखा गया? सच है कि वो भेड़ों की रखवाली करे। लेकिन आजकल की भेड़ें कुछ एडवांस्ड हो गई हैं। आपकी संडे की मीटिंग तो सुनती ही हैं, लेकिन उनके पास, भाई दुनिया बहुत बड़ी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत बड़े बड़े हैं। अभी लेटली कुछ दिन पहले मेरे पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया, नाम देखते ही मैं समझ गया। थैंक गॉड, खुदा का धन्यवाद, तो फिर वो चीज खत्म ही हो गई। देखते ही मैंने कहा ये तो गर्जन 7 थंडर वाला आदमी है। इन्हें मालूम है क्या? वो भी मीटिंग ट्रिनिडाड से, वो भी मीटिंग पूरे विश्वव्यापी रूप में, उसमें भी इंग्लैंड, फिलीपाइंस, हिंदुस्तान नहीं था उसमें ऑफ कोर्स, लेकिन लोग ज्वाइन कर सकते थे शायद, जैसा भी हो। विश्वव्यापी रूप में कमरे में बैठो, मोबाइल ऑन करो, मीटिंग से जुड़ जाओ। इस वक्त दिल्ली से, इस वक्त इंग्लैंड से, इस वक्त जापान से, इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से, इस वक्त ये मेरे टाइम बने हैं जुड़ने के।
और मैं तो इतना परिपक्व हो चुका हूं कि मैं इन सब को मैनेज कर लूंगा, जान जाऊंगा कि अगर कहीं से कुछ गलत बोला भी गया मैं कह दूंगा गलत, ये नहीं है सही, छोड़ो, खैर कोई बात नहीं, मैं अगली बार सुनता हूं। मैं तो बहुत परिपक्व हूं ना, बहुत ही ज्यादा ऊंचा परिपक्व। अगुओं को कानो कान खबर नहीं और नीचे से लुटिया डूब रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के नाम पे। समझ मारिए आपके, क्या जो कलीसिया में प्रचार होता है उससे आपका पेट नहीं भरता? क्या वो आपके लिए पर्याप्त नहीं हो पाता? सोचने का विषय है। बहुत अच्छा पॉइंट मिला मुझे उस मीटिंग से। मैं तो कबीर हूं ना, कबीर, खोजी कबीर, अंत समय का कबीर, सुनता सबकी और अच्छे अच्छे पॉइंट्स लेता है, एक नोट्स बनाता है और फिर उनको पिरो के जब कभी मौका मिले रखता है। मैं हूं कबीर। कबीर पंक्ति इस मैसेज में चलेगी नहीं, बिल्कुल नहीं चल पाई आज तक, बर्बाद हो जाओगे, कबीर बनने के चक्कर में लुट जाओगे। फिर एक दिन सुनते सुनते एक डिनोमिनेशन वाली की भी सुन ली, चालू हुए किसी गाने से, बेथेल टेम्पल है इनका नाम, बहुत अच्छी म्यूजिक है इनका, म्यूजिक के ग्रुप का नाम है होसैना। हाय, होसैना ग्रुप है ये होसैना वाला ग्रुप कहां ले जा रहा है आपको? हाँ जी, चालू होता है म्यूजिक से, जैसे बलाम के टाइम पे भी हुआ था। फिर म्यूजिक के बाद कुछ और चालू होता है जो मैं यहां बोलना नहीं चाहता। अपने दुश्मन को जानो। कौन है तुम्हारा असली दुश्मन? बात यह है, We are not fighting with flesh and blood. हम मांस और लहू से नहीं लड़ रहे। No, we are not. नहीं, हम नहीं लड़ रहे, We are not. हम नहीं लड़ रहे। But we are fighting. Now let me read out some things for you. लेकिन अब आइए मैं आपके लिए कुछ पढ़ता हूं। Okay, but before I do, इससे पहले मैं करूं, I showed you a second example. मैंने आपको दूसरा उदाहरण दिखाया। Eve हव्वा could not discern the tactics of her enemy. अपने दुश्मन की चाल को वो भांप नहीं पाई। जैसे जैसे युग एडवांस हो रहा है, शैतान भी एडवांस्ड हो रहा है अपनी चालों में, लेकिन याद रखना उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड ये खुदा है। हालेलुया। उन्होंने लाख की एक बात कही, लाख की एक बात बोली कि तुम्हारा स्रोत क्या था सुनने का? ये नबी। आमीन। समझ में आई आपके? और तुम्हारा अगुआ, या जैसे भी तुम जहां पे हो, लिख लेना, अच्छे अकलमंद लड़कों को एग्जाम में मैंने फेल होते देखा है। कारण मैं बताता हूं कारण। कई किताबें, एक विषय की 10 किताबें रखी हैं और जो टॉपर्स हैं वो ये कहते हैं एक किताब इस्तेमाल करो, 10 नहीं। जब 10 किताबें आ जाएंगी तुम्हें पढ़ने का टाइम नहीं, तुम कहोगे अब यहां से पढ़ूं, अब यहां से पढ़ूं, अब यहां से पढ़ूं, यहां से पढ़ूं, तुम इसी में चक्कर काटते रह जाओगे। सच है। और तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे जहां तुम्हें बढ़ना था। और पीछे से वो तो बैठा है घुसने के लिए। तब तक आ गया टेस्ट, अब 2 टेस्ट। And this is that, oh hallelujah, and this is that, oh hallelujah। खुदा ने कहा बस बहुत बढ़िया, अब लो बेटा ये टेस्ट है तुम्हारा, ये रहा टेस्ट है। ये क्या? उन्होंने कहा मेरा टेस्ट था सिद्धांतिक। हाँ जी।
जिसको मैंने धीमे धीमे समझाया था। तुम यहीं फंसे रह गए, and this is that, and this is that, बस इसी में रहे। जब टाइम आया टेस्ट का, गए। My precious brother, मेरे बहुमूल्य भाई, I would say, मैं कहना चाहूंगा, I have a godly jealousy for you. मेरे अंदर आपको लेके खुदाई जलन है। I know we have gems sitting here. मैं जानता हूं कि हमारे बीच में बहुमूल्य पत्थर बैठे हैं। Each brother who's sitting here is a gem. हर एक भाई जो यहाँ पर बैठा है वो एक बहुमूल्य पत्थर है। Each brother who's sitting here is a wonderful gift. हर एक भाई जो यहाँ बैठा है वो बहुत ही अद्भुत एक वरदान है। If we can come to a full realization of that potential, अगर हम उस संपूर्ण ज्ञान तक पहुंचे, उस पोटेंशियल का, उस संभावना का, I उस showed you सामर्थ्य two का। examples मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिखाए who didn't know their enemy. जो अपने दुश्मन को भांप नहीं पाए। Now I'll show you someone who understood his enemy. अब मैं आपको दिखाऊंगा कोई जो अपने दुश्मन को पहचान पाया। Turn with me to the same 1 Samuel. अब मेरे साथ निकाले यही पहला सैमुएल। We will go in the scriptures first, पहले हम वचन में चलेंगे, and then we'll come to other things. फिर बाकी चीजों पे हम आएंगे। God bless you. 1 Samuel chapter 17. पहला सैमुएल उसका 17वां अध्याय। To cut a long story short, लंबी कहानी को छोटा करते हुए, when this tall man called Goliath came, जब ये लंबा गद्दावर आदमी जिसका नाम गोलियत है, जब वो आया, he is a tall 13-foot man, ये लंबा गद्दावर 13 फुट आदमी है। and David is a small, scrawny boy, Brother Branham said. और भाई ब्रैनम बताया कि दाऊद तो एक छोटा सा एक छोरा है। In fact, if you compare the heights, अगर आप तुलना करें उनकी लंबाइयों का, Saul can match a little bit. हाँ, साउल तो थोड़ा मेल खा सकता है But उसके even साथ। Saul looks like a grasshopper. लेकिन यहाँ तक कि साउल भी वहां पर टिड्डी समान दिखता है। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? And there's nobody in Saul's army ready to fight. और साउल की सेना में कोई तैयार नहीं है लड़ने के लिए। But David, लेकिन दाऊद, he said, I will fight. उसने कहा मैं लड़ूंगा। Now I want to show you something. अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहता When हूँ। David came in the battleground, जब दाऊद युद्ध भूमि में आया, he didn't take the swords and spears and the shields of that denomination called Saul. उसने उस संस्थागत गिरजे साउल के कि ना तलवारें ली, ना उसने भाला लिया, ना उसने ढाल ली, ना झिलम लिया। He wore a spiritual armor. उसने एक आत्मिक हथियार को बांधा। He had a spiritual armor with him. उसके पास आत्मिक हथियार था। David identified the enemy. दाऊद ने दुश्मन को पहचाना। David knew दाऊद जानता था it's not Goliath, ये गोलियत नहीं है, it's a devil. ये दुष्ट आत्मा है, शैतान है। God bless you. 17th, 17वां अध्याय verse 43. और उसकी 43वीं आयत। And the Philistine said unto David, Am I a dog that thou comest to me with staves? And the Philistine cursed David by his gods. तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। And the Philistine said to David, Come to me, and I'll give thy flesh unto the fowls of the air and to the beasts of the field. फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। Then said David to the Philistine, Thou comest to me with a sword and with a spear Yes. and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, Amen. the God of the armies of Israel, Hallelujah. whom thou hast defied. तब दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे Amen. पास आता Amen. हूँ, Amen. जो इजरायली सेना का खुदा है Amen. और उसी को तूने ललकारा है। This is not the real captain. ये वास्तविक कप्तान नहीं है, The real captain is God, वास्तविक कप्तान खुदा है, whom you have defied. जिसको तूने ललकारा है। I know who I am fighting with. मैं जानता हूं मैं किससे लड़ रहा हूं। This is not my or your fight. ये मेरी और तेरी लड़ाई नहीं है, It's a fight of my God ये लड़ाई है मेरे खुदा की and your gods. और तेरे देवताओं के बीच की। And today, और आज
in the name of that my God, अपने खुदा के उस नाम के द्वारा I will behead you मैं तेरा सर कलम कर दूंगा and give you to the fowls of the air और हवा के परिंदों को दे दूंगा and to the animals. और वन पशुओं को दे दूंगा। You see, David understood आप देखिए दाऊद पहचान गया the level he's fighting at. जिस स्तर पे वो लड़ रहा है He's not fighting a giant. वो एक गद्दावर से नहीं लड़ रहा। When you change your level, जब आप अपने स्तर को अय्याम को बदलते हैं, when you start understanding जब आप समझने लगते हैं that the warfare is not physical, कि जो लड़ाई जो है मलयुद्ध जो है वो शारीरिक नहीं है, it's a spiritual warfare. ये आत्मिक लड़ाई है। And when you come to that level, और जब आप उस स्तर पे आते हैं then even a tall giant looks like a dwarf. तो फिर यहाँ तक कि एक लंबा गद्दावर दानव जो है वो भी एक टिड्डी समान दिखता है। Can you say amen? क्या आमीन कह सकते हैं? The tall giant वो लंबा गद्दावर look like a baby. वो एक बच्चे की तरह छोटा दिख रहा है। He said, just a minute. वो कहा, एक मिनट रुकना, Within the next few minutes, कुछ ही मिनटों में I'll kill you. मैं तुझे मार दूंगा। How do you know it, David? दाऊद तू ये कैसे जानता है? I've already got that oil. मेरे पास पहले से वो तेल है, I've already got that anointing. मेरे पास पहले से वो अभिषेक है। I'm not a false anointed one. मैं झूठा अभिषेक जन नहीं हूँ, I'm a true anointed one. मैं सच्चा अभिषेक जन हूँ। I know my place in. मैं अपने प्लेसिंग को जानता हूँ। I know God has anointed me मैं जानता हूँ खुदा ने मुझे अभिषेकित किया है to be the king of Israel. ताकि इस्राएल का मैं राजा हूँ। I cannot die मैं मर नहीं सकता till I become that king. जब तक कि मैं वो राजा ना बन जाऊं। And that's why I'm not afraid. इसलिए मैं डरता नहीं हूँ। I have a promise in me. मेरे अंदर एक वादा है। I don't see your 13 foot. मैं तेरा फुट का कद्दावर लंबाई नहीं देख रहा। I don't see your physical appearance. मैं तेरी भौतिक अपीयरेंस को नहीं देख रहा। I don't see how tall the mountain is. मैं ये नहीं देख रहा कि पहाड़ कितना ऊंचा है, But I have that word लेकिन मेरे पास वो वचन है to move that mountain. कि मैं उस पहाड़ को वहां से सरका दूं। My. ओह माय गॉड, Oh my. हालेलुया। David knew दाऊद जानता था what the elders didn't know. जो प्राचीन नहीं जानते थे। Saul never knew it. साउल कभी नहीं जानता था, But this boy knew लेकिन ये लड़का जानता था the level I'm fighting at. किस स्तर पे मैं लड़ रहा हूं। This is a spiritual warfare. ये आत्मिक मलयुद्ध है। David identified दाऊद ने पहचाना who his enemy is. उसका वास्तविक दुश्मन कौन है। And within a few minutes, और कुछ ही मिनटों बाद in this message, Brother Branham said, इस संदेश में भाई ब्रैनम ने when कहा he was moving that sling, जब वो उस कोफन को घुमा रहा था, God took that stone. खुदा ने उस पत्थर को लिया। You know why? आप जानते क्यों? Because David invited God. क्योंकि दाऊद ने खुदा को आमंत्रित किया। He knew it's not by might, it's not by my power, उसको मालूम था ना तो सामर्थ्य ना बल से ना शक्ति से, it's by the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा के द्वारा है। And when the Holy Spirit came, और जब पवित्र आत्मा नीचे उतर के आया, David is dancing दाऊद नाच रहा है and is moving that sling. और वो उस कोफन को घुमा रहा है। He knows his enemy. वो अपने दुश्मन को पहचानता है। And when he threw that rock, और जब उसने उस पत्थर को, उस चट्टान को फेंका, it might have been in any random direction. हो सकता है वो किसी भी दिशा में इंगित किया हो सकता है वो पत्थर किसी भी दिशा में जा रहा हो. यस, शायद वो गोलियत के माथे पे नहीं जा रहा था, हाँ जी, लेकिन नबी ने कहा खुदा ने खुदा ने यस, उस पत्थर को लिया. आमेन, आमेन। And he took that rock और उसने पत्थर को लिया and hit it on that. और उस गद्दावर के माथे पे मारा And the giant came down. और वो गद्दावर नीचे गिर पड़ा। Suddenly the army of Israel, अचानक से इजराइल की जो सेना है, which had lost their revival, जिन्होंने अपनी बेदारी को खो दिया था, they got their revival back. उनको वापस उनकी बेदारी मिल गई। They started shouting, वो चिल्लाने लगे, God is God. यहोवा ही खुदा है। This is a man ये एक आदमी है who knows his enemy. जो अपने दुश्मन को जानता This है। is a man ये वो आदमी है who has the anointing. जिसके पास अभिषेक है। This is the man ये वो आदमी है who knows the present word. जो कि वर्तमान के वचन को जानता है। He knew the promise of that day. वो उस दिन के वायदे को जानता था। His eyes had not fogged down. उसकी आंखें धुंधली नहीं हो गई He थी। knew what he's looking at. वो जानता है किस चीज को देख रहा है, And he knew what the enemy is at. और वो जानता है कि दुश्मन क्या है और And कहाँ he है, identified it. और उसको पहचाना उसने, And he just threw the rock. और उसने पत्थर को बस फेंक दिया। किसी ने कहा मानो दाऊद से, भाई साहब इतना क्यों नाच रहे हो मिस्टर होली रोलर, पत्थर तो ध्यान से फेंक दो,
अगर नहीं लगा तो अगला बार फिर उनका होगा आपके ऊपर। उन्होंने कहा मुझे चिंता भी नहीं। हाँ जी, इसलिए नहीं क्योंकि ये लड़ाई मेरी और गोलियत की नहीं है, ये लड़ाई खुदा और शैतान की है। Amen. He understood वो समझ गया this battle which began in heaven, ये युद्ध जो कि आरंभ हुआ स्वर्ग में, today it is being fought between me and Goliath, आज ये लड़ा जा रहा है मेरे और गोलियत के बीच में, and today I am on God's side और आज मैं खुदा की ओर से हूं and I will win. और मैं जीतूंगा। Did you understand something? क्या कुछ बात को समझे आप? Did you understand something? क्या कुछ बात समझे आप? We are not fighting with flesh and blood. हम लड़ नहीं रहे मांस और लहू से, We are fighting with demons. हम दुष्ट आत्माओं से लड़ रहे हैं, We are fighting with spirits. हम आत्माओं से लड़ रहे हैं। Amen. आमीन। Oh my, isn't it wonderful? ओ भाई, क्या ये अद्भुत नहीं है? Sit down please. God really bless you. कृपया बैठ जाइए, खुदा बड़ी बरकत दे आपको। There's another example. एक और उदाहरण है, Who couldn't understand their enemy. जो अपने दुश्मन को पहचान नहीं पाए। Who was that? कौन था वो? Now I'm not reading it, but just giving you as a passing reference. मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन मैं पासिंग रेफरेंस के तौर पे आपको दे रहा हूं। Numbers 13 and 14. गिनती 13 और 14, The 10 spies. 10 जासूस, They didn't know their enemy. वो अपने दुश्मन को पहचान नहीं पाए। They didn't know the level of fight. वो लड़ाई के स्तर को पहचान नहीं पाए। They didn't know at what level God has called them to fight this fight. वो पहचान नहीं पाए खुदावन ने किस स्तर पे बुलाया उन्हें इस युद्ध को लड़ने के लिए। They thought when God had called them out of Egypt उन्होंने सोचा जब खुदा ने उनको मिस्र देश से बाहर बुलाया है, with swords and spears and all these things and bows and arrows, they're going to fight. उन्होंने सोचा कि तलवारों से, भालों से और सांगों के साथ वो इन तमाम चीजों से वो लड़ाई लड़ेंगे। What they didn't understand is जो वो समझे नहीं वो ये बात है, this is a different fight. ये एक फर्क किस्म की लड़ाई है। This is not at a physical level. ये भौतिक स्तर पे नहीं है, This is at a spiritual level. ये आत्मिक स्तर पे है। How do you prove it? आप कैसे साबित करेंगे इसको? The minute Achan sinned, जिस क्षण आकान ने गुनाह किया, 36 died. 36 मर गए, They lost. वो हार गए। The minute Achan was taken away from the camp, जिस क्षण आकान छावनी से हटा दिया गया, they won the battle. वो लड़ाई को जीत गए। Now suddenly they realize अब अचानक से उन्होंने पहचाना, this winning and losing game is not because we are fighting. ये जीत हार का सिलसिला इसलिए नहीं क्योंकि हम लड़ रहे हैं, Somebody is guiding us. कोई हमें मार्गदर्शन कर रहा है। क्या एक लड़ाई रिपेंटेंस से जीती जाती है? Amen. अरे भाई तलवार लो, बम मारो, तब आए जीता जाएगा। जो स्पिरिचुअल लीडर जोशुआ है वो कहते हैं रिपेंट करो। Amen. रिपेंट करने से क्या एक Hallelujah. नगर मिलेगा? Amen. Amen. Now they understood अब वो समझ गए what is the level of fight. कि लड़ाई का स्तर क्या है। It is not a physical warfare. ये भौतिकी लड़ाई नहीं है, It's a spiritual warfare. ये एक आत्मिक मलयुद्ध है। This is not just we Israelites fighting with the Canaanites. ये ऐसा नहीं कि हम इजरायली कनानियों से लड़ रहे हैं, It's a fight between God and devil. ये लड़ाई है खुदा और शैतान के बीच की, And we are God's agent. और हम खुदावंत के एजेंट हैं। That's why Paul said, इसलिए पौलुस ने कहा, putting on that armor, उस हथियार को बांध लो, stand. खड़े हो जाओ, Don't sit. बैठो नहीं, Don't turn back. मुड़ो नहीं, But stand. लेकिन खड़े हो जाओ, Hold your ground. अपनी भूमि को पक्का करो। For some time it may look कभी कभी दिखेगा ऐसा that you're not winning, कि आप जीत नहीं रहे, but stay on your ground. लेकिन फिर भी अपनी भूमि पर खड़े रहो, Stay on that word. उस वचन पे खड़े रहो, Stay on that principle. उस सिद्धांत पे टिके रहो। After a few days, कुछ दिनों के बाद the victory will come. जीत आएगी। Oh, हालेलुया। that's the level ये है वो स्तर which we are fighting. जिसमें हम लड़ रहे हैं। God bless you, my brother. Amen. आमीन, आमीन। Oh my. Oh my! The 10 spies 10 जासूस, that we look like grasshoppers. Sit down, please. उन्होंने कहा हम तो टिड्डी समान दिखते हैं, They are so tall. और ये तो इतने गद्दावर लंबे हैं, The walls are so great. और दीवार इतनी महान है।
And God, the main captain of that host, smiling, saying like that. और खुदावन जो कि मुखिया है उस सेना का कप्तान है, वो यूं कर रहा, ओह, सर हिला रहा है। Let a few turns of sun go. कुछ दिन बीतने के बाद He said, that wall which is so great before you, ये दीवार जो तुम्हारे सामने इतनी ऊंची और बड़ी है, JCB से नहीं, हाँ जी, सुनिए एक मिनट, JCB से नहीं, कैटरपिलर से नहीं, कोमात्सु से नहीं, हाँ जी, केवल एक गाने से और एक वर्शिप से मैं गिरा दूंगा। आमेन, आमेन, आमेन। तुमने समझा नहीं कि ये दीवारें गिरा कैसी जाती हैं। You have not understood. You are seeing the walls, you are seeing the giants. तुम नहीं समझे, तुम दीवारों को देख रहे हो, तुम कद्दावरों को देख रहे हो। Measure your prayer, अपनी प्रार्थना को नापो, measure your worship, अपनी उपासना को नापो। measure how you can depend on me. इस बात को देखो तुम मुझ पे कितना निर्भर हो सकते हो। Don't see the situation, परिस्थिति को मत देखो, see who I am, ये देखो मैं कौन हूँ। who's leading you. तो जो तुम्हारी अगुवाई कर रहा है। Another example एक और उदाहरण of 10 failures 10 असफलताओं का, who didn't understand जो समझे नहीं who their enemy is. कि उनका वास्तविक दुश्मन कौन है। याद रखना, कुछ ही समय के बाद एक टेस्ट आ रहा है। यस, अब की आ रहा है 100 नंबर वाला। हाँ जी, वार्षिक परीक्षा है ये। जी हाँ, ये फाइनल फैसला लेगी जाना ना जाने का। समझ में आ रही है? ध्यान रखना, वो आ रही है।